बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बिंतज़र किचन में खुश आमदीद। आज हम आपको दिखाएंगे बिंतज़र के टेबल रनर्स की कलेक्शन या टेबल के ऊपर जो भी मैट्स डालते हैं, और ये सारे होममेड मैट्स हैं, यानी कि फैब्रिक पेंटिंग हुई हुई है। ये एक टेबल रनर है, उसके ऊपर फैब्रिक पेंटिंग हुई हुई है, और ये जो फैब्रिक पेंटिंग है ये भी बिंतज़र के घर में ही की गई है। अब चूँकि ये पुराना हो चुका है तो इसे फ्रंट से भी आप फ़ौरन इस्त्री कर सकते हैं। और जो फैब्रिक पेंटिंग मैट्स हैं देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, ये फुल टेबल रनर है, और ये एम्बोज जो है वो इसकी पेंटिंग है। एम्बोज कलर्स इसमें जो यूज़ हुए हैं वो वाले लगाए गए हैं। और इसके बैक को तैयार करने के लिए फिर इसमें एक बेस दी गई है, और वो बेस जो है वो इसमें लगाई हुई है ताकि ये अच्छा मजबूत तैयार हो। सिर्फ फैब्रिक से नहीं आप तैयार कर सकते, पीछे बेस लगानी पड़ती है। और ये घर के अंदर ही मैट तैयार हुआ हुआ है टेबल रनर। इससे आप जब डालते हैं तो इस तरह देखें, ये शिमरी कलर्स के साथ तैयार किया गया है, यानी ग्लिटर और जो फैब्रिक का मैट कलर होता है उसको मिक्स करके, और उसकी ग्लिटर ट्यूब होती हैं उसके साथ मिक्स करके ये बनाया हुआ। तो यार सारे इस्त्री हो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखा देते हैं सारे मैट्स और टेबल के जो भी ऊपर डालने वाली चीज़ें होती हैं, और हम और वैरायटी भी आपको दिखाएंगे। एक सेट ये वाला, ये आप बेशक ट्रॉली पे रखें, बेशक आप अपने रूम के साइड जो टेबल होते हैं उस पे रखें, या ड्रेसिंग टेबल पे रखें, या फिर आप जो है वो अपने सेंट्रल टेबल के दरमियान जो है ये इनको लगाएं। तो ये भी फैब्रिक कलर से बने हुए घर में तैयार हुए, और इसके पीछे भी जो है वो बेस लगी हुई है, और इस बेस की वजह ये होती है कि मज़बूत रहें, और अंदर इसके फोम लगी हुई है ताकि ये अच्छे मज़बूत तरीके से तैयार हो। फिर साइड पे पाइपिंग की हुई है। तो ये 3 मैट्स का सेट है, और इसमें जो कलर्स है ये जो नॉर्मल फैब्रिक का कलर होता है फैब्रिक पेंटिंग का, यानी इसमें एम्बोज भी होते हैं, ग्लिटर भी होते हैं ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नॉर्मल जो मैट कलर होता है वो लगा के ये बनाया गया है। और ये एक सेट ये है। अब ये थोड़े पुराने भी हो चुके हैं, मशीन वॉश भी है, यानी इतना फैब्रिक कलर ये अच्छा है कि मशीन वॉश जब इसको करते हैं तो फिर भी ये निकलता नहीं है, लेकिन इसको टाइम देना पड़ता है। ये देखें, आप ज़रूर बनाएं और बताएंगे भी। अभी हमें और भी दिखाने हैं आपको। वो तो कॉटन पे थे, और ये देखें करंडी जो बल्कि अरकंडी का जो कपड़ा है ये उससे में बनाए गए हैं। और ये देखें, ये ट्रॉली मैट्स हैं, और अगेन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ कवर करनी हो, किसी के घर भेजनी हो तो तब भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और बैक से इनको कोई बेस नहीं दी हुई, क्योंकि ये कपड़ा इटसेल्फ ये जो है ये देखें कि पीछे से ये ट्रांसपेरेंट भी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इसको बेस नहीं दी हुई। आप वैरायटी रख सकते हैं अपने मैट्स के अंदर। तो घर पर जो भी चीज़ें तैयार की जाती हैं वो बहुत खूबसूरत तैयार होती हैं, बस ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी ये भी बिंतज़र का ही एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका ये है कि चीज़ें घर पे तैयार की जाए। और बाज़ार से भी खरीदती हैं वो, लेकिन वो कहती हैं कि जितना घर पे आप चीज़ों को अच्छा तैयार कर सकते हैं, जैसे लोग खाने बाहर के ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसी तरह
पहले वक्तों में तो हर चीज़ ही घर तैयार होती थी, अब चूँकि बाज़ार में वैरायटी आ गई है और जो है वो सुस्ती भी होती है या ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, तो सोचा जाता है कि बाज़ार से ले ली जाएं। लेकिन इसके बावजूद जब आप कोई शय घर पे तैयार करते हैं तो वो जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी तारीफ़ हो रही होती है, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये भी 2 का जो सेट है, ट्रॉली मैट्स कह लें आप इसे, या आप इससे जो है वो अपने ट्रे मैट कह लें, जो भी जिस तरह भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी एक और 2 का पीसेस का सेट है और इसमें ग्लिटर कलर हुआ हुआ है, देखिए ग्लिटर कलर, और इससे ग्लिटर ट्यूब जो है वो इसमें इस्तेमाल हुई हुई है। ग्लिटर कलर्स भी मिलते हैं और ट्यूब्स भी मिलती हैं, फैब्रिक की भी मिलती हैं, ग्लास की भी मिलती हैं। तो इसके पीछे जो है वो बेस कोई नहीं दी हुई, सिर्फ इसको सिंपल जिसे तरपाई करना कहते हैं वो तरपाई हुई हुई है, जो सुई की मदद से की जाती है। और बैक से ये इसी तरह आपको नज़र आ रहा है और ये कॉटन के ऊपर बना हुआ है। और ये भी घर पर जब इसीलिए तैयार किया गया था कि किचन में बहुत सी जो है वो ऐसी अशिया होती हैं जिन्हें ढांपने की ज़रूरत होती है, तो जब आप उन्हें ढांपते हैं तो इनके साथ जो अपने हाथ से बनाए हुए होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के पास नहीं होता, सिर्फ आपके पास ही होता है। तो ये यूनिक होते हैं, यानी एक ही पीस होता है, यूँ कह लें पूरी दुनिया में जब तक कोई इसकी आपकी कॉपी नहीं करता तो वो ऐसा ही रहता है। और ये जी टिकोजी कवर है जो कि एम्बोज कलर्स के साथ बना हुआ है। टिकोजी जो बिनते ज़र की एक फेवरेट चीज़ है, वो कहती हैं घर में टिकोजी ज़रूर होनी चाहिए और ज़रूर जो है वो उससे टी पॉट को ढांपना चाहिए। लेकिन वही वक्त गुजरने के साथ साथ अब ऐसे फ्लास्क और ऐसे टी पॉट्स आ गए जिनमें चाय गर्म ही रहती है, तो इसका थोड़ा इस्तेमाल कम हो गया। लेकिन ये देखें, ये एम्बोज कलर फैब्रिक के जो एम्बोज कलर्स हैं उसके साथ ये बनाई गई है। और इसके अंदर इसकी जो बेस है वो कुशन है, यानी जो टिकोजी का कुशन होता है ना, वो इसके अंदर जो है वो ऐसे ये बना हुआ है होल सा, तो इसके अंदर डाला जाता है। ये इस तरह बीच में कुशन, जैसे आपका कुशन कवर होता है और आप नीचे कुशन होता है और ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल ये उसी तरह ये टिकोजी है। और ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये देखें एम्बोस, ये सारा उभरा हुआ है, एम्बोस पेंटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, और उनको ये बड़ा पसंद है। साथ साथ हो रही है लंच की तैयारी। अच्छा जी, ये जो है कॉटन का ही कपड़ा है और ये बड़े टेबल के सेंटर में भी आप इसको डाल सकते हैं इस मैट को, और अगर कॉफ़ी टेबल है तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। और ये जो है सिल्क जो पैंट्स होते हैं, फैब्रिक में पैंट्स सिल्क वाले भी होते हैं जो सिल्क के कपड़े पे करते हैं, तो ये सिल्क पैंट जो है वो इसके ऊपर लगाए हुए हैं। और ये जो ऑरेंज ब्रश की मदद से ये लाइंस जो हैं वो दी हुई हैं। और ये जो चीज़ है, ये दूसरी टेक्निक इसमें यूज़ हुई है ब्लॉक प्रिंटिंग की, और ये ब्लॉक प्रिंटिंग एम्बोज से की है। इस पर अगर आप आयरन रखेंगे तो ये साथ चिपकती है आयरन, देखिए। तो इसलिए एम्बोज को फ्रंट से जो है वो नहीं करते इस तरीके, तो क्योंकि ये पुराना हो गया तो थोड़ा बैठ भी गया है। तो ये देखें, ये सारा इसके अंदर कलर्स आए हैं, और ये पूरा ये बिछा के आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा एक बड़ा जो है वो मैट है। जो इसकी बैक है वो बिल्कुल सिंपल ही है, कुछ भी नहीं उसके ऊपर किया हुआ।
इसी तरह सिंपल बैक है इसकी। अच्छा, ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर एक ये भी कॉफ़ी मैट तैयार हुआ हुआ है, कॉफ़ी टेबल का जो मैट है तो ये तैयार हुआ हुआ है। और ये रेड कलर का और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स के जो डिज़ाइन है उनकी मदद से ये तैयार किया गया है। देखिए इस तरह आज हो रहे हैं सारे ताकि बिछाए जा सकें जैसे जैसे ज़रूरत है। और इसके अंदर भी ये थोड़ी सी ऑरेंज ब्रश की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की भी है, लेकिन इसमें जो कलर है वो ब्लॉक प्रिंट वाला ही कलर है। इसी तरह की बहुत सी आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं अपने घर के लिए और अपने घर को और अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। किचन का मतलब सिर्फ खाना पकाना ही नहीं है कि वो कमरा जिसमें खाना पकाया जा सके, बल्कि उसकी जो एक्सेसरीज होती हैं और जैसे ये मैट्स भी उसी में आते हैं, टेबल्स की जो आप डेकोरेशन करते हैं, तो उन सब के लिए भी ऐसी चीज़ों का तैयार करना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये भी एक 3 पीसेस का सेट है मैट, जो ये हैं, ये 3 मैट्स हैं। अच्छा, इसमें जो अगर आप देखें तो ये जो है हर हिस्सा दूसरे से मुख्तलिफ भी है। उसकी वजह ये है कि ये अभी तैयारी के मराहिल में है। ये अगर आप देखें तो ये शिमरी कलर जो होता है ना, शिमर, वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें जो ये लेड होती है ना, फैब्रिक की लेड, उससे ये मोती टांके की तरह ये दाने भरे हुए हैं। और अभी इसका जैसे ये हिस्सा करना बाकी है, ये हिस्सा नहीं हो सका। और अगर देखें तो इसके किनारे भी अभी मोड़ने बाकी हैं, यानी अभी ये तैयार हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा तैयार हो चुका है, छोटा वाला हिस्सा। और इसके अंदर ये देखें कि अभी ये भराई बाकी है, इसके भी पीछे से अभी तैयारी नहीं हुई। और ये तो बिल्कुल ही अभी सिर्फ बेस कलर इसमें लगाएं और बाकी कोई काम इसमें नहीं किया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी तैयार हो जाएंगे। ये भी मैट्स हैं, बिल्कुल कोई छोटा टेबल जब होता है तो ये इसके ऊपर रखे जाते हैं। ये बिनते ज़र ने खुद, यानी उनके घर तो तैयार नहीं हुए, ये ख़रीदें, लेकिन जिसने बनाए उसने हैंडमेड बनाए, यानी कि वो हमारी जानने वाली हैं, तो उन्होंने ये बना के फ़रोख्त किए। तो ये इस तरह दूसरी साइड इसकी इस तरह आती है, यानी ये भी हाथों का काम है। और ये भी उन्होंने एक एक पीस तैयार किया हुआ था जो हमने उनसे ले लिया। ये एक छोटा हिस्सा, छोटा टेबल होता है ना कोई, तो उसके ऊपर जो वही बात है कि कोई छोटी ट्रे हो तो उसके ऊपर आप बिछाएं। इसका उल्टा जो हिस्सा वो ये है, एक ये वाला, ये ऊन की मदद से तैयार हुए हैं, यानी धागे के साथ ये काम हुआ हुआ। और ये मेरा ख्याल एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम के ऊपर वो कीले लगा के तो फिर उसको बुनते हैं, वीविंग सी करते हैं। चिकन का सालन जी। तो अब क्रोशिया मैट ये बिनते ज़र के घर ही तैयार हुए हैं। बिनते ज़र खुद भी क्रोशिया की माहिर हैं, लेकिन
अब वो काम ये नहीं करती, तो ये उन्होंने पहले जो है वो तैयार किए हुए। तो बहुत पुराने ये पड़े हुए घर में। और ये देखें, इसका दूसरा डिज़ाइन ये वाला है। ये उल्टी साइड है, सीधी साइड ये है। अच्छा जी, आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये मैट्स की कलेक्शन जो है, और जो कि हैंडमेड है, जो कि हाथों से बने हुए, जो जिनके ऊपर ख़ुद से मेहनत की गई है, कैसी लगी। और ज़रूर कमेंट्स में जो है ये बात बताएं। बिन्ते ज़र की हौसला अफजाई करते रहें ताकि वो और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाती रही। और ये सारे दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये सिखाया जाए कि घर के ऊपर के अंदर जब आप कोई शय ख़ुद इस्तेमाल करके ख़ुद बना के रखते हैं तो उसकी एक अलग से एक खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो सिखाने और सीखने के अमल में घर को सजाना और ख़ास तौर पर किचन जो है वो खूबसूरत होना चाहिए आपका। यानी इस तरह नहीं कि आप बहुत महंगे उस पर खर्चे करें, ख़ुद जो भी आपको आता है उस हुनर को इस्तेमाल करके आप जो हैं वो काम कर सकते हैं। तो अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जहाँ ये मैट हैंग करेंगे हम। ये एक दरख्त का जो है वो पीस है। घर में दरख्त बड़े बड़े लगे होते हैं और उन्हें काटा जाता है, तो फिर उसकी मदद से आप कोई पीस जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर ये जो चंगेर है, ये भी पुरानी चंगेर थी, तो उसको घर पे स्प्रे पेंट करके ग्लिटर कलर्स करके बंटेज लगा के तैयार किया गया ताकि ये भी अच्छी लगे। जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं अगर वो थोड़ी काबिल इस्तेमाल हों तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये चंगेर थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो इसको इस तरह फिर काबिल इस्तेमाल बनाया गया। और इसके चूँकि मुख्तलिफ हिस्से जिनके ऊपर हैंग कर सकते हैं आप। इस दरख्त को के पीस के ऊपर भी स्प्रे पेंट किया गया, गोल्ड किया गया, सिल्वर, कॉपर, और उसके ऊपर ये कुछ जूट का काम किया गया और ये कुछ शीशा वर्क है। तो इसकी मदद से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी लंबा है और अच्छी लकड़ी हो और थोड़ी मजबूत हो तो आप इससे बना सकते हैं ऐसी चीज़ भी। तो मैट्स को आप इधर हैंग भी कर सकते हैं। ये उसके मुख्तलिफ हिस्से ना तो निकले हुए, तो इनके ऊपर चीज़ें हैंग भी की जा सकती हैं। आप इसके ऊपर अपने कोट्स हैंग कर सकते हैं, स्वेटर हैंग कर सकते हैं, कपड़े या जो भी आप किचन के अंदर अगर रखते हैं। और कुछ भी जो बर्तन साफ़ करने वाला कपड़ा होता है उसको भी धो के हैंग कर सकते हैं। कुछ भी इसके ऊपर जो है वो टांका जा सकता है। ये देखें, ये चूँकि इसके हिस्से निकले हुए ना तो ये इसके ऊपर हैंग हो जाते हैं।
ये एक कॉफ़ी टेबल है जो कि ग्लास पेंट से इसका टॉप तैयार हुआ है। ये सिंपल शीशा था तो इसके ऊपर ग्लास पेंटिंग की गई है। आपको पहले ग्लास पेंटिंग दिखाई भी थी और बताया था कि बिन्ते ज़र के घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो अब हम इसी के ऊपर आज बताएंगे कि वो ख़रीदारी क्या करके लाई हैं सर्दियों के हवाले से। लाई हैं सर्दियों के लिए वो काजू जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन अपनी सेहत के को मद्देनज़र रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ वो अखरोट का पैक लाई हैं और बादाम भी ख़रीद के लाई हैं। तिल से बनी हुई चीज़ें भी लाई हैं और तिल भी लाई हैं। तिल भी लाई हैं और क्या लाई हैं जी, और पिस्ता लाई हैं। जी ये ड्राई फ्रूट्स और टेबल मैट्स की कलेक्शन और ये जो काफ़ी टेबल है ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बिन्ते ज़र किचन के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और ये सब हाथ से तैयार हुई चीज़ों के बारे में फिर कहूँगी कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।